हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और अध्ययन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं और उनका किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे होलोग्राफी। होलोग्राफी में आपका लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा था आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जो आपके फल होता है, फूल होता है, साग सब्जी या बाग लगाना, पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन किस में किया जाता है, वो आपका किया जाता है हॉर्टोलॉजी में। किसमें? हॉर्टोलॉजी में। उसके बाद आता है हेलियोलॉजी। क्या आता है? हेलियोलॉजी। हेलियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सूर्य का अध्ययन। उसके बाद आता है आपका हिमेटोलॉजी। नाम से पता पड़ रहा है, हीम आ रहा है इसमें, यानी हीमोग्लोबिन। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। इतना याद रखो, हिमेटोलॉजी से केवल और केवल ब्लड का अध्ययन किया जाता है। आगे देखो, आगे आता है आपका हिस्टोलॉजी। क्या? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतकों का अध्ययन। किसका अध्ययन? ऊतकों का अध्ययन किस में किया जाता है? हिस्टोलॉजी में। फिर उसके बाद में आता है आपका हिस्टोलॉजी। एक होता है आपका हिस्टोलॉजी, एक होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, दूसरे वाले में होता तो ये भी ऊतकों से ही संबंधित है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें और ऊतकों की जो आंतरिक बनावट होती है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है इसमें आपका हिप्रोलॉजी। क्या आता है? हिप्रोलॉजी। हिप्रोलॉजी में आपका नींद से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर दोबारा आ चुका है, मैंने पहले बताया था। हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जी आदि का अध्ययन किस में किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में। फिर आपका आता है हाइड्रोपैथी। क्या आता है? हाइड्रोपैथी, अर्थात पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। हाइड्रोपैथी में क्या किया जाता है कि पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है, अर्थात रोगों का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? पानी के द्वारा। फिर आता है आपका सोरोलॉजी। सोरोलॉजी को आप इम्पोर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये पूछा भी जाता है। सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का। किसका? छिपकलियों का। वहीं पे आपका सेरिकल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेरिकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सेरिकल्चर में। इसके बाद में आता है आपका सिस्मोलॉजी। क्या है? सिस्मोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूकंप का। लिखते रहना जो जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ। फिर आपका आता है सिल्वीकल्चर। क्या आता है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में आपका जो वन होता है, वह वन की कृषि का अध्ययन किस में किया जाता है? सिल्वीकल्चर में। फिर उसका अंदर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इम्पोर्टेंट है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। किसका? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसमें? साइटोलॉजी में। फिर आगे देखो, साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स में क्या होता है, जो कोशिका होती है और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोजेनेटिक्स में। किस में किया जाता है? साइटोजेनेटिक्स में। फिर आगे देखो, साइकोलॉजी। क्या? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी में किया जाता है। आगे देखो, विटीकल्चर। विटीकल्चर इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। किसकी खेती? अंगूर की खेती। आगे देखो, लिथोलॉजी। क्या होता है? लिथोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। लिथोलॉजी में चट्टानों पत्थरों आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। फिर आती है आपकी मोलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन सी? मोलिक्यूलर
बायोलॉजी, जिसमें आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। फिर आती है आपकी मॉर्फोलॉजी। क्या आती है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? पौधों की जो बाह्य संरचना होती है उसका अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? मॉर्फोलॉजी में। फिर आता है आपका मेरी कल्चर। कहते हैं मेरी कल्चर। मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन होता है। फिर आता है मैमोलॉजी। कहते हैं मैमोलॉजी। मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखो, मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में क्या किया जाता है? जो स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। फिर होता है मेट्रोलॉजी। क्या होता है? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है मिनरलॉजी। क्या होता है? मिनरलोलॉजी। मिनरल का मतलब यहाँ पे नाम से पता पड़ रहा है खनिज, तो मिनरलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? खनिज का अध्ययन। फिर आता है आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन, अर्थात उसकी बनावट का अध्ययन। फिर आता है आपका माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी में आपके फफूंद एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। फिर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपके सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जीव शरीर के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो जीव जंतु में शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उनका अध्ययन किस में किया जाता है? उनका अध्ययन आपका किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। फिर आपका आता है फ्लोरिकल्चर। क्या आता है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों की कृषि की जाती है। किसकी की कृषि की जाती है? फूलों की कृषि। आता है आपका फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में क्या किया जाता है? प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किस में किया जाता है? फिजियोग्राफी में प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया। आगे देखेंगे फाइकोलॉजी। क्या? फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इंपोर्टेंट है, लिख लेना इसमें। पोमोलॉजी में फलों फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है? पोमोलॉजी में। फिर आता है पैलेंटोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी इम्पोर्टेंट लिखो। पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। पैरालॉजी। पैरालॉजी में स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आपने देखा ना, पैथोलॉजी लैब, उसमें क्या होता है? रोगों की जो जांच होती है वो की जाती है। तो रोगों की जांच किस में की जाती है? पैथोलॉजी में। पेडोलॉजी इंपोर्टेंट लिखो। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का, अर्थात मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है? पेडोलॉजी में। पैडागोजी। पैडागोजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है? इसमें अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा आता है पीसी कल्चर। क्या आता है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में देखेंगे, पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का। न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। किसका अध्ययन? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में। आगे देखेंगे न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों का अध्ययन। किसका अध्ययन? अंकों का अध्ययन। न्यूमेटिक्स देखेंगे। न्यूमेटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? पुराने सिक्कों का अध्ययन। फिर आता है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका? पुराने सिक्कों का अध्ययन। एक ही बात है। ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी में घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। किसका? घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन। फिर आगे आता है आपका जेनेटिक्स। क्या आता है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है? जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार पहुंचते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? जेनेटिक्स में। आगे देखेंगे, थोड़ी सी और एक्सरसाइज बच रही है अपनी।
कोस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी में इम्पोर्टेंट लिखो इसको। कोस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन। किसका? ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिखो। कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य साधनों का वर्णन किया जाता है। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। किसमें? कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है? कैंसर का उपचार। फिर आगे लिखो कार्डियोलॉजी इम्पोर्टेंट है, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। ओनिरोलॉजी देखो, ओनिरोलॉजी इम्पोर्टेंट लिखो। ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन। किसका अध्ययन? सपनों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी इम्पोर्टेंट लिखो। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों अर्थात अस्थियों का अध्ययन। ओलेरिकल्चर इम्पोर्टेंट लिखो। ओलेरिकल्चर में सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है। ओलिवोकल्चर, ओलिवोकल्चर का मतलब जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। आगे देखो ऑर्निथोलॉजी इम्पोर्टेंट लिखो इसको। ऑर्निथोलॉजी को इम्पोर्टेंट लिखेंगे। इसमें पक्षियों से संबंधित अध्ययन, पक्षियों से संबंधित अध्ययन किसमें? ऑर्निथोलॉजी में। आगे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी नाम से पता चल रहा है दांत एवं मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, अभी बताया था ऊपर भी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आया था ऊपर देखो पक्षियों का। एस्ट्रोनॉटिक्स यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। अंतरिक्ष यान से कौन सा संबंधित विज्ञान है? एस्ट्रोनॉटिक्स। फिर आता है आपका एंथोलॉजी, कौन सा? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा। आगे देखेंगे एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का अध्ययन। किसका अध्ययन? कीट पतंगों का अध्ययन। एक्रोबेटिक्स, एक्रोबेटिक्स में व्यायाम संबंधित विज्ञान की शाखा अर्थात व्यायाम का अध्ययन किसमें किया जाता है? एक्रोबेटिक्स में। ये 3 बार आ गया है, लेकिन तीनों की बात एक ही है। फिर आता है आपका एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? अभी बताया था पीछे, अंतरिक्ष से संबंधित यानी मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। फिर आता है आपका एस्ट्रोनॉमी, क्या आता है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स में क्या होता है? वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है ये। एपिग्राफी, एपिग्राफी इम्पोर्टेंट लिखो। एपिग्राफी में शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आगे देखो एपीकल्चर, एपीकल्चर इम्पोर्टेंट लिखो। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में किया जाता है? एपीकल्चर में। एक्वास्टिक्स का अध्ययन, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, ये इम्पोर्टेंट लिखो। फिर उसके बाद में इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, इथोमोलॉजी ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, आगे आता है आपका इकोलॉजी, क्या आता है? इकोलॉजी, इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओबेरिकल्चर, ओबेरिकल्चर में पेड़ उत्पादन संबंधित विज्ञान है आपका। ऑर्थोपीडिक्स, ऑर्थोपीडिक्स में अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी पहली वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो
बस इतना ही चाहेंगे हम तो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।